कैथल में भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम को लगातार भारी जन समर्थन मिल रहा है और भाजपा कैथल विधानसभा में आए दिन मजबूत होती जा रही है, जहां पिछले दिनों भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम द्वारा कई समाजों का समर्थन मिला, जिसमें अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज व पंजाबी समाज शामिल है। वहीं अब सैनी समाज में भी भाजपा व भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम के प्रति जोश दिखा है, जिसमें कैथल के वार्ड 29 के पार्षद राज सैनी द्वारा शिवनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम का जोरदार स्वागत किया गया। युवाओं के अंदर भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम के प्रति भारी जोश दिखा और शिवनगर लीलाराम के जयकारों से गूंज उठा। सैनी समाज के लोगों द्वारा फूल माला पहनाकर भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम का स्वागत किया। वहीं भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम को समर्थन देने शिवनगर के लोग भारी जनसंख्या में पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सम्मान के योग्य हमारे लोकप्रिय विधायक श्री लीलाराम जी का वार्ड नंबर 29 से पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित मंच, मेरे पिता समान बुजुर्ग व मेरे नौजवान साथियों व मेरी मातृशक्ति, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 पंचायतें हैं, 3। एक लोकसभा जो हम पहले जीत चुके हैं, जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी और कुरुक्षेत्र से सांसद जिंदल जी को हमने जितवा के भेज दिया है। और जो लोकल बॉडी है वो आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, जो आज से 2 साल पहले, विधायक जी थोड़ा ध्यान रखना दो, आज से 2 साल पहले सबसे पहले मैं यही पहले डोमतुल्ला गया था, आपका बेटा विजय हो गया था। और जो बची तीसरी पंचायत वो है विधानसभा। अगर विधानसभा के अंदर हमारे विधायक जी जीतेंगे, हमारे नायब सिंह सैनी जी के हाथ मजबूत होंगे और वो एक बार फिर दोबारा सीएम की शपथ लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का तो आपको पता है, मैं कहता हूँ शायद हिंदुस्तान में सबसे जुड़ा व्यक्ति वही होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले वो हमारे सैनिक भवन के अंदर आए हुए थे, तो वहां पे बोल रहे थे कि चोट नहीं बोल रहे थे, गोल बेचेरा बोल रहे थे। अपने समाज की सबसे बड़ी तौहीन है, ये सैनिक समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, क्योंकि समाज का चौक होता है वो आतिशबान होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं गोल बेचेरा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ से जो पार्षद है वो राज सैनी है। वो चौक 22 लाख रुपए की लागत से बहुत फटाफट काम चल रहा है। और जैसे हमारे राहुल जी बोलते फटाफट 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 फटाफट। और जैसे हमने सन 1947 के अंदर जैसे अंग्रेजों को पीट पीट के बाहर निकालना था, वैसे ही कैथल शहर में से ये सुलझे वाले को बाहर निकालना पड़ेगा। और रणदीप जी की हमने काफी सुनी है, जब वो किसी समाज के अंदर जब वो मंत्री थे और जिस टाइम वो कार्यक्रम करते थे 11 लाख की किनार देने के लिए, सबसे पहले बोलते थे कि पहले 2000-5000 आदमियों का कार्यक्रम कराओ, उसके बाद मैं पैसे दूंगा। लेकिन हमारे चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और हमारे विधायक जी ने हमारे सैनिक भवन के अंदर 50 लाख प्लस का काम करा विदाउट सैनिक समाज के खर्चा के। और जितने काम हुए हमारे विधायक जी ना ही तो मंत्री थे, मंत्री ना होते होते इतने काम करे, तो जितने मंत्री मर गए तीनों का तरीका मंत्री बदल देगी। दोस्तों हमने चूकना नहीं है, आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाना है और कैथल शहर को पेरिस बनाना है। पेरिस पेरिस कौन बना सकता है? यहाँ का लोकल लीडर और आदित्य सुरजेवाला जी, तो वो मेरा छोटा भाई है। पता क्या है, वो बेचारा रोबोट है, जो उसको समझाया जाता है ना, सुबह बेटा मंगाया जाता है इसको, भैया आपको ये दिन में 20 शब्द बोलने हैं, वो बेचारा 21 शब्द नहीं बोल सकता, उसको पता ही नहीं है। वो कहता है कि 10 साल में गुंडागर्दी होगी, ये हो गया। अरे भले आदमी 2014 तक लेकर 2019 तक बापू था।
हमारे विधायक जी को 5 साल हुए बने हुए। कैथल शहर के अंदर बताओ कौन सी गोली लगी है, कुर्सी फरोख्ती मांगी गई है। कैथल शहर बिल्कुल शांत है और इन्होंने तो 20 से 25 हजार लोग बाहर से बुला रखे हैं और उनके कार्यक्रम के अंदर बाहर से आते हैं। जितनी मेरी माता बहन बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं और मेरे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, किसी का आधार कार्ड ठाकर दे लो कैथल का मिलेगा। तो दोस्तों समय का अभाव है, हमारे विधायक जी के लगातार कार्यक्रम है, सोना भी है। आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाना है और आदित्य सुनने वाले को दोबारा मैंने दबे जाना भाई। आप जानते हो, आप हर रोज टेलीविजन देखते हो, अखबार पढ़ते हो और सिर्फ आज से 10 साल पहले की बात करूंगा। हरियाणा प्रदेश में हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज था, चारों तरफ अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी फैली थी, अखबारों की हेडलाइन थी हर रोज 1,80,000 का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, टेलीफोन पर फिरौतियां मांगी जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, लोगों के दुकानों मकानों प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे। परंतु साथियों, प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है, हर 5 साल में यहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव आया, हिंदुस्तान की जनता ने करवट बदली, हिंदुस्तान की राजनीति में एक मोड़ आया और आपने सबने 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने, पूरे देश के लोगों ने वोट डाले और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने साथियों। और उसी दिन से हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतिहास रचने का काम किया। आज भारत का लोहा पूरे विश्व में माना जाता है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर ही प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए तो 10 साल ज्यादा नहीं होते, परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में राजनीति के इस प्रकार के आयाम स्थापित किए कि जो पिछले 50 साल में 60 साल में नहीं हुए थे। साथियों, आपके सामने है, हमारा देश आजाद हुए 70 साल हो गए। एक देश को अपनी आत्म सुरक्षा के लिए बहुत से बड़े बड़े हथियारों की जरूरत होती है और अपना 150 करोड़ की आबादी का देश, आप सब जानते हैं, ये 12 बोर की बंदूक और 32 बोर का रिवॉल्वर है, इसके सिवाय कुछ नहीं बनता। कभी कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं बनाया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने साथियों इस 10 साल में ये करके दिखा दिया। आज दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे तकड़े टैंक भारत में बनाए जाते हैं, अर्जुन टैंक, चेतक टैंक, और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बढ़िया तोप बनवाई जाती है। आज भारत के अंदर साथियों बड़े बड़े युद्ध पोत बनाए जाते हैं। भारत देश के अंदर साथियों लड़ाकू जहाज बनाए जाते हैं। ये सारे नरेंद्र मोदी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके। मैं ज्यादा बात नहीं करते, एक ही बात आपको याद कराना चाहूंगा कि 10 साल पहले अपने कैथल जिले में एक भी नेशनल हाईवे नहीं था, एक भी। और इस 10 साल में कैथल जिले के अंदर 3 नेशनल हाईवे मिले। ये सुनने वाला आपके बीच में आता है, बड़े बड़े विकास कार्यों की बात करता है। साथियों, एक कैथल से अम्बाला की सड़क भी बापू बेटा में बड़ी 15 साल में, और आपकी सरकार आई, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले कैथल आई। और साथियों, अम्बाला से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू और चूरू से सालासर तक का 4 लेन कॉरिडोर बनाने का काम किया। साथियों, अम्बाला से नारायणगढ़ का कॉरिडोर बनाने का काम किया। और आज देश के अंदर साथियों जम्मू से लेकर के वाया सजुमा, मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको सुनने वाली बात है, जम्मू से लेकर के वाया सजुमा, वाया दिल्ली, बॉम्बे तक का कॉरिडोर दिसंबर महीने में बढ़कर के तैयार हो जाएगा। और इससे आगे आकर
सुरजेवाला जी आपके बीच में आते हैं, मैंने ये विकास करवा दिए, बंदे में है दम, बड़े बड़े शहर में होर्डिंग बना दिए, परंतु शहर के लोगों ने जबकि उसकी हवा निकालने का काम किया, उसे क्वेश्चन किया लोगों ने कि सुरजेवाला जी आप कैबिनेट के मंत्री थे। भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे कैथल अस्पताल में बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीन भेजी थी, चाहे वो सीटी स्कैन की मशीन थी, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी और बहुत मशीनें थी। सुरजेवाला जी आप में तो दम था, आप कैबिनेट के मंत्री थे, आपकी नाक के नीचे से गीता भुक्कल सारी मशीनें उठा करके जगह ले गई और हमारा दमदार मंत्री देख के देखता रह गया। साथियों, इसे आगे जाकर कहूंगा, आपसे हमारे बीच में 10 साल प्रचार किया इसने, पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई बनाऊंगा, एक ईंट नहीं लगी पीजीआई के नाम पर। आपकी सरकार ने साथियों 5 साल के अंदर ही हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ रुपए से बढ़ेगा और 10-11 मंजिल तक 10-11 मंजिल तक उसके लग चुके हैं। और सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है सैनी साहब कि ये तो मेडिकल कॉलेज 200 साल नहीं बनता, चलो 200 साल भी बैठे रहेगा, कहता झूठ की भी कोई हद होती है साथियों। इससे आगे जाकर के कहता है मेरे को तो दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता। भाई सुरजेवाला जी पिछले इलेक्शन में भी एक बात चली थी, कहते हैं साथियों जो डॉक्टर सूद के पास चला गया और कहने लगा मेरी आंख चेक करो जी, आंख चेक करी ठीक ठाक थी, तो सैनी साहब ने पूछा सूद ने भाई आंख ठीक है तेरी, बोले ना जी धुंधला सा दिखाई देता है, मेरी आंखों में लाइन सी आती है। डॉक्टर सूद ने दोबारा चेक किया, फिर देखा बिल्कुल ठीक है, ठीक थी तरसेम जी, तो डॉक्टर सूद बोले बिल्कुल ठीक है, ना जी तीसरी बार चेक करो। डॉक्टर सूद बोले मना लगा सुरजेवाला जी आपका ना तो लाइन आंदी ना धुंधला आंदा, आपने तो लीला लीला दिखाया। क्योंकि 11 मंजिल तक तो लंकट हो गए, मेरे को दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता, मेरे को इन सब को इसकी आंखों में तो वाक्य में कहता है कि मैंने इतना विकास करवा दिया, इतना विकास कर। जब मैं पहले मैंने था साथियों तब भी कैथल की मांग थी सब्जी मंडी की, इस पे एक सब्जी मंडी नहीं बनी। आपकी सरकार ने 8.5 करोड़ की लागत से 14 एकड़ में भव्य सब्जी मंडी बनेगी, 14 किलो जमीन आ गई, पैसे आ गए और उसमें हजारों साथियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। 15 साल के अंदर इलाम बाबू एक लीटर भी नहरी पानी नहीं बनाया। आपकी सरकार ने 9.5 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में 14 से 15 फुट 11 तक बढ़ा करके तैयार कर दिया। शहर को आने वाले समय में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। साथियों इस प्रकार के काम आपकी सरकार ने करने का काम किया है सुरजेवाला जी को। साथियों आपने हमने सबने 3 बार इसके बाप को इसको जितवाने का काम किया। एक बार पिछले चुनाव में इसने लोगों ने इसको काम को देखते हुए, इसके कुकर्मों को देखते हुए लोगों ने इसको हरा दिया। ठीक इसी प्रकार का एक दर्शन उसमें तहस में आकर के पढ़ा क्या कहता है, कहते हो तुम राक्षस हो, इमाम राक्षस हो भाई, कहते हो तुम राक्षस हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ। साथियों श्राप देना तो रिगु ऋषि है, ऋषि है, सुखदेव मुनि जी है, क्या तुम थोड़ी करी